तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक पोएम को रीड करने वाले हैं। इस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और ये पोएम है क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है आर लेटर टू गॉड। इसी चैप्टर में एक पोएम है ये, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है तो उसकी भी एक वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इस पोएम को रीड करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, तो ये पोएम जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और काफ़ी ब्यूटीफुल पोएम है। और ये पोएम जो है बेसिकली 8 लाइन की है, ठीक है। और इसमें लेकिन काफ़ी डीप मीनिंग भी है, ठीक है। तो काफ़ी गहरा मैसेज है, तो उसको हम समझते हैं, ठीक है। ये पोएम है, ये पोएम लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो अमेरिकन पोएट है ये, तो उन्होंने लिखी है ये पोएम, है ना। और उन्होंने 8 लाइन की लिखी है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये पोएम जो है 8 लाइन की है, ठीक है। तो चलिए फिर समझते हैं इस पोएम को। तो इस पोएम में बेसिकली जो पोएट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब मूड में होते हैं, काफ़ी बैड मूड में होते हैं। तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और वो पेड़ था हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री को काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस ट्री माना जाता है, ठीक है। बैड ओमन माना जाता है एक तरीके से, ठीक है, अपशगुन माना जाता है। तो वो उसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। उस ट्री पर काफ़ी स्नो होता है, ठीक है। सर्दी का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, स्नोफॉल होता है। तो वो ट्री जो है वो पूरे स्नो से कवर्ड हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह होता क्या है कि एक क्रो उसी ट्री के ब्रांच पर बैठा होता है, ठीक है। एक तो पोएट का मूड बहुत ज़्यादा खराब था, तो क्रो जो बैठा था उस पेड़ पर, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो स्नो होता है वो पोएट के शोल्डर पर या हेड पर गिर जाता है, ठीक है। तो अब बताओ जरा, अगर किसी का मूड वैसे ही खराब हो, ठीक है, ऊपर से क्रो जिसको बैड ओमन माना जाता है, पॉइजनस ट्री यानी हेमलॉक ट्री उसको भी बैड ओमन माना जाता है। तो अगर ये इंसिडेंट किसी के साथ होता है जिसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? उसका तो यही रिएक्शन होगा ना, एक तो मेरा वैसे ही दिन ख़राब चल रहा है, मेरा वैसे ही मूड ख़राब है, ऊपर से इसने मेरे ऊपर बर्फ़ गिरा दी है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही क्रो जो है वो पोएट पर बर्फ़ यानी स्नो गिरा देता है, ठीक है, पोएट का मूड सडनली चेंज हो जाता है, ठीक है। और पोएट का मूड चेंज भी हो जाता है और जो बाकी का जो दिन बचा हुआ था, ठीक है, जो ख़राब होने से बच जाता है, ठीक है, सिर्फ़ उस छोटे से इंसिडेंट की वजह से। तो देखो, हम जिसको नेगेटिव मानते हैं वो बेसिकली नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इस पोएम को और लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं, ठीक। इस पोएम में जो लाइन है वो है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। तो वे का मतलब होता है तरीका। तो जिस तरीके से क्रो ने सुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिराया था, है ना। सुक डाउन का मतलब नीचे गिराना। तो कुछ चीज़ गिराई थी इसके ऊपर, पोएट के ऊपर, जो कि मैं बता चुका हूँ क्या गिराया था, द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट का मतलब होता है कण यानी पार्टिकल्स, ठीक है। तो स्नो के पार्टिकल्स है ना वो नीचे गिराए थे। कहाँ से गिराए थे? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री यानी कि पॉइजनस ट्री है ना, जिसकी वजह से हुआ ये था, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, है ना। जो पोएट का जो मूड था, ठीक है, और जो उसका दिल था, जो उसका मन था, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। रीड मतलब होता है रिग्रेट। तो जो बाकी का बचा हुआ दिन था वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि क्रो ने जो है डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से नीचे गिराया और पोएट का मूड चेंज हुआ, और जिसकी वजह से हुआ ये कि उसका कुछ जो बाकी का बचा हुआ दिन था वो सेव हो गया, ठीक है। तो ये थी छोटी सी पोएम, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया था कि देखो, कि जिसको हम बैड ओमन मानते हैं वो बैड ओमन होता नहीं है, ठीक है। जिसको हम अपशगुन मानते हैं तो अपशगुन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा हम इस पोएम के जो थीम है उसको भी समझ लेते हैं। तो इस पोएम का जो थीम है वो कुछ इस प्रकार है, नेचर हैज़ द पावर टू लिफ्ट आवर मूड। तो नेचर के पास क्या होता है, एक पावर होती है हमारे मूड को लिफ्ट करने की, एंड हील इमोशनल पेन, और हमारे इमोशनल पेन, हमारे अंदर के पेन, हमारे जो अंदर का जो दर्द है उसको हील करने का पावर होता है किसके पास, नेचर के पास। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो नेचर है यानी कि जो बर्फ है, जो स्नो था, ठीक है, वो क्रो ने गिरा दिया, पोएट का मूड जो है वो चेंज हो गया था। तो नेचर ने ही जो है उसका जो बाकी का दिन था वो बचा लिया था, ठीक है, खराब होने से। उसके बाद इवन अ स्मॉल नेचुरल इवेंट, है ना, छोटे से छोटा नेचुरल इवेंट भी, है ना, कैन ब्रिंग पीस एंड कंफर्ट टू अ डिस्टर्ब्ड माइंड, है ना। ब्रिंग पीस यानी शांति ला सकता है, कंफर्ट दे सकता है, कंफर्ट यानी सुकून दे सकता है किसको, टू अ डिस्टर्ब्ड माइंड। तो पोएट का माइंड कैसा था, पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड था, और छोटे से इंसिडेंट ने उसका माइंड जो है
पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये था इस पोएम का थीम। आने वाली वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स भी कवर करेंगे और भी पोएम्स कवर करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी जो है समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।